हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। आज हम करेंगे अकाउंट्स 11th का प्रॉब्लम ऑन बैड डेट्स। ये टॉपिक ऐसे है जिसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो चलिए बिना देर किए हुए इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। हम सबसे पहले इलस्ट्रेशन जो लेके आए हैं उसमें आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं, बैड डेट्स दी हुई हैं, बैड डेट्स 2000 है और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है बच्चों की राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 1000। ये है एक सिंपल प्रॉब्लम जो अभी प्रोविजन के बिना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करेंगे प्रोविजन के साथ। तो पहले हम इसको क्लियर करते हैं जो बेसिक प्रॉब्लम है। ये बात हमेशा याद रखना कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर चीजें दी होती हैं वो एक ही बार आती हैं। ठीक है, जो बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है इनकी डबल एंट्री पास करनी होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ दिया हुआ है कि एक्सट्रैक्ट पीएल का बनाइए और बैलेंस शीट का बनाइए। तो हमने अब ये सीखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा और बैलेंस शीट में क्या आएगा। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आप डालेंगे टू बैड डेट। यहाँ बैड डेट्स कौन से डालेंगे, यहाँ बैड डेट्स चलेंगे ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं। तो ये हम डाल दिए हमने 2000। उसके बाद उसने बोला कि फर्दर बैड डेट्स भी राइट ऑफ करो। तो हम इसमें ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट्स के नाम से एफबीडी करके जो है 1000। टोटल इस केस में जो हमारे बैड डेट्स आएंगे वो आएंगे 3000 इन पीएल अकाउंट। ठीक है, अब आते हैं हम बैलेंस शीट के ऊपर। याद रखना ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें अभी प्रोविजन नहीं आई है। तो बैलेंस शीट में जैसे ही हम एसेट साइड लेते हैं, एसेट साइड में हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ करंट एसेट्स में सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स में 1 लाख, इसमें हम माइनस कर देंगे फर्दर बैड डेट्स। याद रखना फर्दर बैड डेट्स को माइनस करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट एक बार पीएल में हो चुकी है, इसको दोबारा नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे। लेकिन ये फर्दर बैड डेट्स एक बार हम डेबिट साइड पे यहाँ प्लस कर देंगे। तो डेबिट साइड में प्लस करें तो प्लस मतलब डेबिट कर दिया, और यहाँ एसेट साइड में हम डेटर्स में से माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये है कि माइनस करने के बाद जो एसेट्स जो हमारी डेटर्स रह जाती हैं गुड डेटर्स कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? गुड डेटर्स। तो 99,000 जो है ये हमारी गुड डेटर्स कहलाती है। तो ये हो गया सिंपल क्वेश्चन का ट्रीटमेंट। अब चलते हैं दूसरे केस पे। दूसरी इलस्ट्रेशन बोलती है कि जिसमें हमें डेटर्स दिए हैं, एक प्रोविजन हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दी है और एक प्रोविजन हमें बाहर बनाने को बोला गया है। ठीक है, जो बाहर बनाने को बोला गया है प्रोविजन उसकी 2 एंट्री होंगी और एक दी है हमें एडिशनल बैड डेट्स, इसकी भी 2 एंट्रीज होंगी, इसकी भी 2 एंट्रीज होंगी। लेकिन जो अंदर हैं दोनों, इसकी 1 एंट्री होगी, इसकी भी एक ही एंट्री होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना पीएल में क्या आएगा। पीएल में क्या आएगा, सबसे पहले आप डालोगे यहाँ पे 2 बैड डेट्स। कौन से बैड डेट्स डालोगे? हम डालेंगे ये वाले बैड डेट्स जो बैड डेट्स हमें ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, यानी 6000। तो हम 6000 डालेंगे अपने बैड डेट्स पीएल वाले। उसके बाद एडिशनल बैड डेट्स जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए हैं वो करेंगे यहाँ पे ऐड फर्दर बैड डेट्स। कितने हैं? 10,000। ठीक है, उसके बाद हमने बनानी है प्रोविजन। अब बच्चों ध्यान से देखना प्रोविजन कैसे बनती है। मैं साथ साथ यहाँ बैलेंस शीट बना रही हूँ आपके लिए, ताकि साथ साथ आप इसकी ट्रीटमेंट भी सीख सको। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में आपने डाले यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे पास 4,10,000। ठीक है, तो हमने डाल दिए 4,10,000। इसमें माइनस कर दो सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें फर्दर बैड डेट्स यानी एडिशनल बैड डेट्स को फर्दर बैड डेट्स भी बोलते हैं, वो दिए हैं 10,000। तो माइनस कर देंगे 10,000 यहाँ से। फर्दर बैड डेट्स हमेशा माइनस करके हमारे पास जो डेटर्स आते हैं वो गुड डेटर्स कहलाते हैं। उसके बाद इसी के ऊपर, इसी डेटर्स के ऊपर हमें ये प्रोविजन लगानी होती है 10%। ठीक है, फर्दर बैड डेट्स अगर दिए हुए हैं तो वो माइनस करके ही जो डेटर्स होते हैं उनके ऊपर लगती है प्रोविजन, न्यू प्रोविजन जिसको बोलते हैं, वो बनती है 40,000। तो ये 40,000 न्यू प्रोविजन इसी में से यहाँ माइनस कर देंगे, इसी के ऊपर बना के इसमें से माइनस करके बाहर हम नेट अमाउंट लिख देंगे। और यही प्रोविजन हम यहाँ पीएल अकाउंट में न्यू प्रोविजन के नाम पे 40,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, न्यू प्रोविजन के नाम पे ऐड कर देंगे। जो टोटल पीएल में खर्चा बनेगा वो बनेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं वो माइनस करके। तो हम वो ओल्ड प्रोविजन यहाँ माइनस कर देंगे 20,000। वो माइनस करने के बाद हमारी जो नेट अमाउंट है वो बाहर आए 36,000। तो बाहर आते हैं हमारे जो बैड डेट्स के खर्चा है वो है 36,000। ठीक है, तो इस तरह से आपने ट्रीटमेंट करनी है। मैं यहाँ से लाइन उठाती हूँ, कंफ्यूज ना होना।
राइट। तो जो नेट अमाउंट आएगी वो आएगी 36,000। तो ये है ट्रीटमेंट बैड डेट्स की और प्रोविजन ऑफ फॉर डाउटफुल डेट्स। आई होप कि आपको ये जो प्रॉब्लम है समझ आ गई हो। तो इसी तरह से कोई और आपको प्रॉब्लम क्लियर करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। इसी तरह से मैं शॉर्ट वीडियोस लाके आपको डाउट्स को क्लियर करूंगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।